उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में कोर्ट के आदेश पर सर्वे के बाद हुई हिंसा मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान शाहजेब उर्फ टिल्लन के तौर पर हुई है। इस संदर्भ में एसपी के विश्नोई ने जानकारी दी है। आरोप है कि शाहजेब उर्फ टिल्लन ने ही एसपी के विश्नोई और उनके पीआरओ पर गोली चलाई थी जो उनके पैर में लगी थी। एसपी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली के लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी में दबिश दी गई थी। बाद में उसे दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी ने कहा कि हिंसा वाले दिन उनके और पीआरओ के पैर में जिस गोली के छर्रे लगे थे वो आरोपी के पास से बरामद हथियार और जिंदा कारतूस से मेल खाते हैं। 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी उसमें पुलिस द्वारा यहाँ से लोगों को खदेड़ते हुए जब पुलिस है वो हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में पहुँची थी तब छत से किसी व्यक्ति द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया था। उसमें मुझे और मेरे पीआरओ को भी पाँव में गोली लगी थी। मुखबिर के आधार पे आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया था कि कौन कौन लड़के थे जो इस तरीके के गन्स में डील करते हैं और इस तरीके की कार्रवाई में संलिप्त रहते हैं। तब शाहजेब उर्फ टिल्लन नाम का एक व्यक्ति जो कि हिंदूपुरा खेड़ा का रहने वाला है, इस व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया। जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि ये यहाँ से फरार है और दिल्ली में कहीं रह रहा है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी इन दोनों जगह पे भी दबिश दी गई। तब वो वहाँ से फरार होकर कहीं अन्य जगह चला गया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का एक कंट्री मेड वेपन भी रिकवर हुआ है, 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं और जो छर्रे जो उस दिन पीआरओ साहब के और हमारे पाँव में लगे थे वो भी 12 बोर के थे, विच आल्सो प्रूव्स दैट कि इनके द्वारा इस तरीके का असले का प्रयोग किया गया और रिकवरी भी इन शाहजेब और टिल्लन से की गई है। संभल में मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर वक्फ संपत्ति के दावे पर बोलते हुए एसपी ने बताया कि इसकी जांच के लिए गठित समिति ने वक्फ संपत्ति के रिकॉर्ड में विसंगतियों की जांच की। फर्जी दस्तावेजों में झूठा दावा किया गया कि तहसील और पुलिस स्टेशन जैसे सरकारी भवनों सहित पूरा संभल क्षेत्र वक्फ संपत्ति है। अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की जांच से जालसाजी में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान होगी। निष्कर्षों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल एक त्रिसदस्यीय कमेटी द्वारा रिपोर्ट दी गई थी जिसके अंदर कुछ कागजात पूर्व में दिए गए थे जिनके आधार पर कमेटी बनाई गई थी। कमेटी द्वारा जो 20 लिस्ट दी गई थी विभिन्न वक्फों की, उन वक्फ की जो दिशा है और दशा जो मौके पे है उससे कहीं कोई मेल नहीं खा रही थी। उसके हिसाब से पूरा संभल कस्बा जो है वो वक्फ का डिक्लेयर हो रहा था, जिसमें कई सरकारी बिल्डिंगें जिसमें हमारी तहसील, थाना और ये सब भी थे। उसी आधार पे मैच नहीं खाने के और फर्जी संदेश पत्र जो सीम हो रहा था कि ये इस तरीके के फर्जी कागज़ बनाए गए हैं, उसी के आधार पे एक अभियोग पंजीकृत कल करवाया गया है और विवेचना सब इंस्पेक्टर को दी गई है और जल्द ही इसमें जो आगे की विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर हो रहे सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इसके चलते 4 लोगों की मौत हुई और करीब 20 सुरक्षाकर्मियों सहित कई अन्य घायल हुए थे। इस हिंसा को लेकर मचा बवाल अभी तक थमा नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।